लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापे सो गुरु के पासी पाइया। अकमूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद प्रिय आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो चीज़ आप संसार में ढूंढ रहे हो वो है नहीं। सीधा सीधा आओ बुझ जाओ। जो चीज़ आप संसार में ढूंढ रहे हो वो है ही नहीं और यहाँ मिलेगा भी नहीं। वह तो बिना सद्गुरु के आप पा ही नहीं सकते। आप कुछ भी कर लो, बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। ये सद्गुरु की वाणी है, स्वामी जी की वाणी है। बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। ये तो स्वर वेद कह रही है, सद्गुरु की वाणी कह रही है। बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसिनी हो। अब संत को कैसे पहचानोगे? प्रश्न तो यही है, संत को कैसे पहचानोगे? तो जिसकी वाणी सुन करके आपकी चेतना ऊर्ध हो, जिसकी वाणी सुन करके आपको वैराग्य हो, वही तो सद्गुरु है, वही तो संत है। तो आपको स्वर वेद पढ़ना है, प्रतिदिन पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और भाव में बैठ करके आप पढ़िए।
ऐसे झामर झूमर फटाफट ना आया और आकर के दो चार दुआ पढ़ लिया, अगरबत्ती दिखा दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप बड़े आराम से प्रेम पूर्वक बैठिए, आपको इस संसार का जो भी सुख है वो तो अपने आप मिल जाएगा। इस संसार के सुख के लिए आपको ज्यादा नहीं मत परिश्रम करना है। आपको जो है गुरु के चरण में मन को लगाने के जो है काम करना है। बराबर जो है आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु शरण ही उबरे, सदगुरु शरण ही उबरे, होया स्वतंत्र भवधार, माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विधिहार। आप भेद नहीं समझ रहे। सदगुरु शरण ही उबरे, होया स्वतंत्र भवधार, माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विधिहार। ब्रह्मा विष्णु महेश इसी माया से हार गए। ये जो है माया बहुत चालाक है, विभिन्न रूपों में जो है जीव को फंसा रखती है। हिरणाकुशरा मण गयो कंसा, हिरणाकुशरा मण गयो कंसा, कृष्ण गए सुरा नर मुनि बंसा, ब्रह्मा गई मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजी रहल सयाना। ये नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है ये। और जो है बीजक भाष्य में स्वामी जी ने लिखा हुआ है। आप भेद को समझो। स्वामी जी को पहले ये सब बोध नहीं था। स्वामी जी तो जो साधना में पाया, आपको तो 2 संत 3 संत 4 संत मिल रहे हैं। स्वामी जी को जो सदाफल देव जी महाराज हैं, उनके परिवार में तीसरी भूमि तक जो है उस ज्ञान था। और आज भी जो है प्रकृति में 3 भूमियों तक का ही ज्ञान है। विहंगम योग में तो खुलेआम बता दिया जाता है। विहंगम योग में 3 भूमियों को तो उतना जो है महत्व ही नहीं है। ये तो आपको शुद्ध होने के लिए है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। ये 3 भूमियों को ही पार करना बहुत कठिन काम है। ये जो है प्रकृति का जो है देश है ये। और जो है जो सदगुरु है, तो स्वामी जी जो है ये कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं। आप लोग तो पढ़ते हो, 5वीं पढ़ते हो, मिडिल स्कूल पढ़ते हो, हाई स्कूल पढ़ते हो, इंटर पढ़ते हो, बीए पढ़ते हो और क्या क्या डिग्रियां करते हो। ये सब तुम्हारी जो डिग्री है, इससे परमात्मा नहीं मिलेगा। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। परमात्मा मतलब जो आनंद है, जो आनंद बराबर है, उसके लिए आपकी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए धन की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए प्रेम की आवश्यकता है। अभी भजन क्या सुने? मेरा मंदिर बहुत चोखा है और आप आ गए। सदगुरु का दर्शन उन्होंने पा लिया। अब क्या कहते हैं? प्रेम प्रीति राखों अरुझाई।
आपको जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगी। अपने प्रेम पास में आपको बजाए रखूंगी। ये भाव होते हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भाव को बूझो। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि मेरी आवाज कौवा जैसी है। इतना आवाज में मीठापन क्यों नहीं है? सबकी वाणी जो है वो ऐसा है वैसा है। हम अपना ही वाणी जो है मोबाइल में रिकॉर्ड करके भजन जो है मैं सुनता हूँ, मैं सुनती हूँ, और वही भजन में संतों की सुनती हूँ, तो भजन वही है, लेकिन उनके वाणियों में जो है इतनी ऊर्जा है, तेज है, हमारे में क्यों नहीं है? अब बताओ, इसका ऐसा बता दीजिए कि मैं पूरा बूझ जाऊं। अब ये भी सोच लो, संत हैं, थोड़ा झामर झूमर में है, तो ये जो संसार आपको मिला है ये हमारे कर्म का ही है। जो भी आपको प्राप्त है प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चांबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चांबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। मन को धैर्य नहीं होता है, मैं ऐसे कर लेता, मैं ऐसे कर लेती तो हो जाता, तो ये हो जाता, ऐसे होगा नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, ऐसे नहीं होगा। सब तो जो है चाय बेचते हैं, तो सब प्रधानमंत्री थोड़ा बनेगा। पूरा संसार में बहुत से चाय बेचने वाले हैं, तो सब प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये जो है प्रारब्ध है, पूर्व जन्मों की सेवा के भाव हैं। सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। तो वो संत कहते हैं कि इसका थोड़ा भेद बता दीजिए और ऐसा बताइए कि मैं बूझ जाऊं। अब बताओ, बोल रहे हैं कि जो है मैं भजन अपने ही वाणी को रिकॉर्ड करती हूँ और मोबाइल में सुनती हूँ, तो और जो और लोगों का मैं सुनती रहती हूँ, तो जो है हमारा वाला एकदम बेकार लगता है। ऐसा क्यों है? अब बताओ, ऐसा बताना है कि मैं बूझ जाऊं। तो जो है आप भेद को समझो। जब ज़्यादा जो है गुड़ मिलाओगे तो ज़्यादा मीठा होगा, सीधी बात आप समझ जाओ। और गुड़ कम मिलाओगे तो उतना मीठा होगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो जो संसार का जो है, जब आप गुरु के चरण को आप यादों में बसा लो, हमेशा वाणी आपकी मधुर होगी, क्योंकि उसी में तो है, उसमें ऊर्जा है,
एक ही दवाई खाने से सब काम हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे, आपका तेज भी बढ़ जाएगा। तो सारा तो जो है सदगुरु आपको बता दिया, स्वामी जी बता दिए। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहा अमित फल पाए। चारों फल गुरु चरण में, चाहा अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठा मुझ सयाय। यह माया का देश है। यहाँ पूरा संसार जो है नकारात्मक है। ये प्रकृति का काम ही है फैलाना, मन का काम है ये संसार को जो है विघटन करना, और सुरति का काम है जो है पूरे संसार को जो है खत्म करना। सीधा सीधा आबू जाओ। सुरति जो है प्रेम का जो है सबसे बड़ा जो है उदाहरण है। जब आपकी चेतना मन जो है शुद्ध हो जाएगा, अति शुद्ध होगा, जितना शुद्ध होगा उतना आपके वाणी में चुंबक होगा। तो जो सद्गुरु का जो प्रेमी है वह एक पल नहीं छोड़ेगा। पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास श्वास। यह लक्षण प्रभु मिलन का, सहज सुरति निश्वास। आप भेद को समझो। इस मन को जो है कहीं भी लगाओगे, पूरा संसार में, बेटा में, बेटी में, पति में, पत्नी में, भाई में, बहन में, नाते में, रिश्तेदार में, कहीं से आपको जो है वहां से जो है दुख ही पैदा होगा। और इसी मन को जो है जब सद्गुरु के चरण में लगा दोगे, मन में आपका सद्गुरु का चरण हो, भाव में आपका सद्गुरु का चरण हो, साफ साफ तो स्वामी जी कह दिए, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो जब आप भजन गाते हैं तो सीधा गुरु का चरण में बैठ जाओ। वहां कौन रोका है आपको? कोई रोक ही नहीं पाएगा। जब सद्गुरु आपको लखा दिया, अगमदार गुरु दीन लखाई, अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सब कामना पुराण सुमिरन सोय। तो आप भेद को समझो। जितना सद्गुरु के चरण में रहोगे, आपका मन रहेगा, उतना वो आनंद में बदल जाएगा। अभी मन तो जो बदमाश है ये, स्वामी जी ने कहा है, स्वामी जी ने मन को जो है शैतान भी कहा है। मन स्वरूप सही
तान को, बिन मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। तो पूरा संसार का मन तो अशांत है। आप संसार में देखो, बिना मतलब में जो है जीव जो है उलझाया हुआ है, बस खाली यही लगा हुआ है। आपको चाहिए सब कुछ, आपको सब कुछ चाहिए ना, तो संतों की वाणी समझ में नहीं आती है। जब कबीर साहब कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। इस भजन को शायद ही कोई सत्संग होगा जिस दिन मैं गाता नहीं हूं। इस भजन को एक ही बार भाव में, एक ही बार आप पूरा सत्संग सुनते हैं, 1.5 घंटा हो जाता है। मैं तो कहता हूं आप दिन भर सुनो, वाणी थोड़ा बंद होगी। सदगुरु के चरण में अनंत ज्ञान है। अनंत लोग भी जो है गुणगान करें तो भी नहीं होगा। अनंत आपको समझ में नहीं आता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 10 खरब नील, 10 नील पदम, 10 पदम शंख, 10 शंख महाशंख। गूगल में जो है पूरा संसार का है। गूगल में जो है पूरा संसार का नाम भी है। यदि आपने मोबाइल रखा है तो गूगल को सब पता है। आपको आपका अकाउंट में कितना पैसा है, कहां है, कितना है, सब मालूम है। वो भारत सरकार जो है इसी कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करके कहां कहां पैसा आपने रखा है सारा जो है इकट्ठा कर लिया है। डाटा जो है अभी आपका झामर झूमर नहीं चलेगा। आप संसार में जो देख रहे हो, आप कितना भी छुपा लो, अब छुप नहीं सकता है। बड़े बड़े नेता और ये लोग जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? पूरे संसार को जो है सुख और शांति मिलना ही मिलना है। ये इतना जो है रिसर्च और ये सब किस लिए आ रहा है? पूरा संसार को एक होना है। पूरे संसार जो है एक सूत्र में बंधने हैं। अब आप बोलोगे कि कब तक बंधेंगे? बंधना है पूरे संसार को। एक ही सदगुरु की वाणी जो है पूरे संसार में जा रही है। आज जो है सदगुरु की वाणी जो है पूरे संसार में जा रही है। और जो है छत्रपति सम्राट बनेंगे इसी भारत भूमि पर। और जो भी है, श्रीलंका है, चीन है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, सऊदी अरब और जो है अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे एक होंगे। आज नहीं हुए, अलग बातें हैं। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। पूरे संसार में जो है सदगुरु है। आप भेद को समझो।
स्वामी जी जो है केवल शरीर छोड़े हैं, आपको नहीं समझ में आता है। देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्मसी अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। आपका स्वरूप में सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण का जो है प्रभाव पड़ता है, जो है आपके शरीर पर भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कभी भी भोजन जो है बाहर का नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो उसके गुण हैं उसमें आएंगे। जो भोजन बनाने वाला है उसके जो मन के भाव हैं उसमें आएंगे। आपको नहीं समझ में आता है, आपको नहीं समझ में आता है। संत लोग जो है जान जाते हैं, संत लोग जो है जान जाती हैं। अभी जो है एक जो है संत का पता लगा, उनका महेंद्र कुशवाहा नाम है, कटया के हैं। उनके घर जो है मैं महारथी संत जी के साथ गया था। मैं तो जो है बच्चा था मतलब जो है वही आप समझिए 18-20 साल का उम्र होगा। अब आपको संस्मरण जो है सुनना पड़ेगा। तो जो है महारथी संत जी थे, तो अब उनके परिवार में जो है उस समय वो लड़की थी जो है एक, ये सच्ची घटना है, मैं बता रहा हूं। तो महारथी संत श्री महेश सिंह जी नाम उनका मेरे को याद आ गया, क्योंकि एक संत हैं, स्वामी जी का सेवा में लगे रहते हैं। तो जो है ये पर्ची अभी कट रही है 11,000 का, तो सब लोग चाहते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ से ही कटे जो है। तो आप भेद को समझो, क्योंकि उनको जो है उन्होंने वो संकल्प लिया हुआ है, मैं इतना पर्ची या तो खुद काटूंगा, नहीं तो कहीं से न कहीं से मैं कटवा करके पूरा करूंगा। तो जो है मैं बोला भैया कहाँ हैं आप, तो गांव का नाम बता दिया। तो मैं बोला वहां जो है न, तो नाम भी याद आ गया हमको। अब वो सब तो हमें याद तो नहीं है, लेकिन जो है गांव में अभी तो पूरा जगह जमीन भी एकदम हो गया, खेलने के लिए जगह ही नहीं है बच्चों के। गांव में अभी भी पूरा सब जमीन घेरा गया, बच्चों को खेलने के लिए जगह ही नहीं है, द्वार सब खत्म हो गया। आप भेद को समझो, जिनका उम्र जो है 60 साल है, 80 साल है, 100 साल है, आप विचार करें उनके घर के आगे नीम का पेड़ पक्का मिलेगा और लंबा चौड़ा वो जो है द्वार होता था, और हमारे सामने ही लोग जो है ऐसा घेरते घेरते बना दिए कि सब जो है खत्म हो गया खेलने के लिए। तो जो है ये सच्ची घटना है ये। तो महारथी संत जी जो है एक वो बता रहे थे जो है, वो तो ऐसे ही आंखें बंद करके और बोलते रहते थे। तो उस लड़की का ब्याह हुआ था। अब बुरा मत मानिएगा, आप भेद को समझिए, भाव को समझिए। तो जो है अब अपना जो है यूपी में बिहार में 16 साल 18 साल के पहले मतलब शादी हो ही जाती है। तो वो जो है 16 साल और 18 साल तो बच्चे ही होते हैं। तो जो है वो बोले कि जो है का हो, अरे गई ललो जो है पिया संग भेंट हुआ,
तू जो है, अब वो लड़की जो है बोल दिया, हाँ बाबा, बस यही लगा रहता था कैसे शाम हो जाए और जो है पति संग मिलन हो। ये सच्ची घटना है। तू जो है बोला वो पिया का तो खत्म हो गया, इस पिया का जो है वो देखो ना, ये सच्ची घटना है, ये मेरे सामने की है। वो बोले कि वो पिया का तो खत्म हो जाता है, अब इस पिया का करो। और ऐसी जो है क्या किया हमें नहीं पता। वो लड़की जो है, लड़की तो नहीं, अभी शादी हो गया तो उसे स्त्री ही बोलोगे, एकदम ऊर्ध्व हो गई, सांस की गति बंद हो गई, मौन हो गई, सब खत्म। शरीर का जो है उसे कोई भान नहीं, मर गई वो मर गई वो। ये सच्ची घटना है। वो जो है मर गई, ऐठी जो है वो सिद्धासन लगा करके बैठी और मर गई उसके घर में। और लोगों ने कहा ये क्या कर दी, पूरा जो है रात भर जो है उसको जो है अलग रख दिया गया। अब वो कौन लड़की थी, अब कहां, हमें तो अभी इससे पूछने से पता करना पड़ेगा। तो वो जो है एकदम ऊर्ध्व, सांस की गति बंद। बोला जो है ये वाला पिया है असली वाला, इसको याद रखना, नहीं भूलना। और ऐसे बोलती ही जो है ऊर्ध्व हो गई, सदगुरु देश में चली गई। अब समझ में आता है उसका शरीर का सुध ही नहीं रहा। आप जानती ही हो लड़कियां जो है फटाक से आंचल उचल, आजकल तो शहरों में सब खत्म हो गया, अपने आप को बहुत बड़ा फैशनबाज, वो सब बहुत विषय अलग है। मैं कहूंगा तो लोग संसार मारने लगेगा। आंचल रखना जो है और जो है ओढ़नी हम लोग बोलते हैं, अब वो खराब हो गया। आंचल के गीत कैसे गाए जाएंगे। वह लड़की जो है ऊर्ध्व हो गई और चुपचाप पूरी रात जो है ऐसी ही हो गई। ये शाम की बात है। ये खाली इतना ही बोले कि अरे वो सुख कैसा था। तो बोले बाबा इतना था कि जल्दी जल्दी शाम हो, अब पिया से मिलन हो। तो बोला अब ये वाले पिया से मिलो ना। बस इतना बोलती ही वो एकदम ऊर्ध्व हो गई। तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। बाद में जो है उसके माता पिता कहे कि ये तो क्या कर दिया। ये सच्ची घटना है ये। और जो है बोला जो है सुबह हुआ, हम गए हैं उनके घर, खाना खाए हैं, पानी पिए रहे हैं, और फिर जो है अर्ध में आ गई। सुबह हुआ और अर्ध हो गई। तू जो है बोला रोना शुरू कर दिया कि वही देश तो ठीक था, अभी तो हम बैठे ही थे। बोला अभी तो हम बैठे ही थे। बोला ये तुम्हारे माँ बाप देखो अभी से थोड़ा बैठे हो। बोला नहीं, अभी मैं बैठा था। और जो है बोला कल बैठे थे तुम, कल शाम के बैठे थे, ये सुबह हो गई है, शाम नहीं है। अब उसकी चेतना जो है संसार में आ गई और जो है संसार में आ गई। और जो है थोड़ी देर के बाद जो है वो गांव में जो है वो बच्चे जो है वो हम लोग उसको लंगड़ी बोलते हैं, लंगड़ी खेलते थे। एक पैर जो है ऊपर करना
और जो है एक उसका हम लोग क्या बोलते हैं, अरे जो होता है मटके का, जो मतलब फूट जाने के बाद जो है उसको रगड़ करके गोल बना लेते थे, और वो जो है उसको पता नहीं क्या बोलते, अभी हमको जो है पता करना पड़ेगा। लाइन खींच देते थे, 5 घर बनाते थे, एक सबसे वाला दूर वाला, फिर उसके बाद से एक और घर, फिर बीच में पतला घर, और फिर एक घर, फिर एक घर। तो उसको पैर से मार करके एक टांग पर खड़े होना, और उसको पैर से मार करके उसको जो है क्या बोलते हैं, गुटका होता था। खेलते थे संत भैया जी, हैं? बिछिया। हाँ, बिछिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं जो है। तो वो जो है उसकी चेतना जब मतलब आ गई, तो वह जो है बच्चों के साथ जो है 10-11 बजे जो है खेलना शुरू कर दिया। मैंने बोला बाबा जो है, उसको बुलाया उन्होंने, तो मैं तो जो है देखा था, तो वो जा करके जो है ब्याह हो गया था, शादी हो गई थी, वो जा करके बच्चों के साथ खेल रही है। छोटे छोटे बच्चे जो है गांव के जो है 12 साल 13 साल लड़के लड़कियां सब खेलते हैं। तो वो सब जो है लाइन खींच करके और जो है उसको मार करके जो खेल रहे हैं। तो हम गए थे, मतलब थोड़ा बाहर जो है पेशाब साफ करने के लिए। आजकल तो पूरा मतलब घर में ही बन गया है। तो बाहर निकले, उसको बुला रहे कि अरे भाई बुलाओ उसको। उनके घर में जो है वो बोले कि जो है बुलाओ उनको। उसका नाम लेकर, क्या नाम था अब नाम भी हमें याद नहीं, उसको बोलो, उसको बुलाओ। और मैं गया तो देखा, तो वो जो है बच्चों के साथ वो जो क्या हम लोग लंगड़ी बोलते हैं, बिछिया बोलते हैं, जो भी हो। मैंने बोला बाबा वो तो लंगड़ी खेल रही है। तो बाबा जो है हंसे, तो बोला मतलब जो है ना, अरे का बोल रहा, तो जो है दोबारा बोला, दोबारा के बोला। तो हम बोला हम तो वो बाहर है, लंगड़ी खेल रही है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आर्धा ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सद गुरु गाय, अनुभव गति कोई का है, सोयामृत पद पाय। अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सद गुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। ये मैं आपको जो है 40 साल 45 साल पहले की घटना बता रहा हूं। अभी वो पता नहीं वो कौन होगी, जीवित होगी या नहीं होगी, किसकी लड़की थी, क्या था, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जो है वो आप भेद को समझिए। तो उर्दू थी तो एकदम शांत। अब हमें नहीं पता कि वो जो है सांस की गति बंद थी कि क्या थी, लेकिन आज समझ में आता है, आज समझ में आता है। और वही जो है उसको बुलाए, 11-12 बजे हम लोग खाना खाए तो उसको बुलाए, कहाँ है, बुलाओ उसको। भुला गई लुका हो। तो हम बोले कि अरे बाबा मैं चले गए थे ऐसे ही जो है ना पेशाब उसाब करने के लिए, तो देख रहा हूं कि वो तो लंगड़ी खेल रही है, बिछिया खेल रही है, जो भी है। अब आजकल वो खेल रहे नहीं, जगह ही नहीं, जमीन ही नहीं है। लगता है कि सब जो है द्वार हो गया, घर हो गया, खत्म हो गया, गली हो गई। तो जो है मैं जो है आपको जो कहना चाहता हूं, अर्धा ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सद गुरु गाय,
अनुभव गति कोई एका है, सोयामृत पद पाय। योग योग सब कोई कहे, योग न जाना कोई। आधार रध चले, जोग का विषय। परम पुरुष अरु आत्मा, संधि निरंतर योग। जड़ माया व्यापी नहीं, कबहू न हो यह वियोग। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अभी जो है वो जो कला जो है जो स्वामी जी की थी, उनके अंदर पूरी थी, वो भेद समझ में नहीं आता है। अब आ जाओ जो है, अब लखनऊ चलो। ये लखनऊ की जो है घटना है। 52 जिला के डिप्टी डायरेक्टर होती थी काशीनाथ श्रीवास्तव। अभी तो पता नहीं कितने जिले हो गए। 52 जिला के होते थे डिप्टी डायरेक्टर का कृषि विभाग के काशीनाथ श्रीवास्तव। बहुत बड़े अफसर थे। पूरा उत्तर प्रदेश के जितने जिले थे उनके जो है कृषि विभाग के मालिक थे। और जो बिहारी भाई साहब हैं, बाद में उनकी नौकरी लग गई, तो उन्हीं के घर वो काम करते थे। सेवा, संत को सेवा आती ही है। उन्हीं का सत्संग जो है रात को 2 बजे से चलता है। तो वो जो है अब यहां से जो है ना गाजीपुर जिला से हट करके आप लखनऊ में आ जाइए। कैसे पहुंचे वहां से, मतलब गाजीपुर से हम बनारस आए और बनारस से जो है फिर हम पढ़ने के लिए लखनऊ चले गए। और वैसे ही काशीनाथ श्रीवास्तव जो है पहले बनारस में ही थे, फिर जो है वो वहाँ चले गए। जो है जब उनका प्रमोशन हुआ लखनऊ पहुँच गए। तो जो है अभी भी उनका घर का याद है। 30D भुवनेश्वर नगर कॉलोनी, अर्दली बाजार, वाराणसी। आप भेद को समझो। 30D भुवनेश्वर नगर कॉलोनी, अर्दली बाजार जो है वाराणसी। क्योंकि वहाँ हम जो है ना हम जाते थे, इंटर में पढ़ते थे और वहाँ ये सत्संग हम सुनते थे। फिर जो है जो 52 जिला के जो डिप्टी डायरेक्टर थे जो है काशीनाथ श्रीवास्तव, फिर वो जो है वहाँ चले गए लखनऊ। और बिहारी भाई साहब भी उनके साथ लखनऊ पहुँच गए। और मैं यहाँ पढ़ रहा था, मेरा बीएससी में एडमिशन हुआ। उसको बोलते यूपी कॉलेज, उदय प्रताप जो है कॉलेज करके। वहाँ हम जो है मतलब पढ़ने लग गए। फिर मेरा जो है पॉलिटेक्निक में जो है ना वो सिलेक्शन हुआ। उत्तर प्रदेश में पहली बार जब पॉलिटेक्निक का पूरा कंबाइंड जो है सिलेक्शन हुआ, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरा भी नंबर आ गया उधर लखनऊ में। तो मैं भी पढ़ने के लिए आ गया लखनऊ। तो जो महारथी संत जी जो है वो लोग बुलाते रहते थे। काशीनाथ श्रीवास्तव जो थे, उनकी पत्नी जो थी बहुत प्रेमी थी महारथी संत जी के। वो बुलाती रहती थी, टिकट करा देंगी ट्रेन का और बोलेंगी जो है ना बाबा को जो है वो लेकर के आना। आप भेद को समझो। वह जो है टिकट का पैसा वैसा किसी को दे देती थी भाई। अब धनवान तो थे ही, इतने बड़े पद पर थे, पूरा उत्तर प्रदेश के मालिक हुआ करते थे।
तो पैसा रुपया की तो कमी थी नहीं। वो महारथी संत जी को जो है टिकट उकट कटा करके और जो है उनको बुला लेती थी। तो जो है उनके घर में उस समय फोन हुआ करता था, वो लैंडलाइन वाला। और मैं जहां पढ़ता था तो हम भी किराए के मकान में ही रहते थे। वो भी जो है मतलब बहुत बड़े आदमी थे। तो जो है वहां हम उनका जो है एक कमरा किराए में लिया था, वहीं बैठकर वहीं रह करके हम लोग पढ़ते थे। एक ही कमरे में खाना पीना सब बनाना, उसी में चारपाई, उसी में पढ़ना भी, ऐसे ही होता ही है। तो जो है उन्होंने फोन किया। उनके घर में भी फोन होता था, ऑफिस में भी फोन होता था उस जमाने में। तो जो बहुत बड़े आदमी होते थे उनके घर में ये फोन होते थे। आज के जो है 60 साल पहले जाओ, आज के 50 साल पहले जाइए, 40 साल पहले जाइए, अब वो सब खत्म हो गया। तो उन्होंने हमें जो है फोन किया कि जो है महारथी संत जी जो आए हैं, यहां इतने दिन रहेंगे, आप आ जाइए। तो मैं जो है अब स्कूल होता था तो कैसे जाऊंगा, फिर मैंने छोड़ दिया। शुक्रवार को मैं चला गया, एक दिन शनिवार जाएगा, इतवार जो है तो जो है उन्हीं के यहाँ भोजन वगैरह किया गया। और एक और थी, उस समय जो है बिल्डिंगें जो है 12 मंजिल 30 मंजिल 40 मंजिल नहीं बनती थी। विधानसभा, जहां सचिवालय है, जहां नेता लोग बैठते हैं, उन्हीं के बगल में उनका नाम नहीं मालूम है। तो वहां से हम लोग जो है 10 बजे आए थे। वो जो है सबको बुला देते थे, खबर जो है कर देते थे और करवा देते थे। तो हम लोग गए, अपना खूब बढ़िया खाना पीना मिला। अब भाई अपने पास बनाते तो ऐसे ही, अब उनके यहाँ सब, अब डिप्टी डायरेक्टर थे ही, जो है पैसा रुपये धन की कोई कमी नहीं, तो भोजन भी अच्छा से हुआ। तो वो जो है एक और थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो बेचारे गरीब थे लेकिन भक्त तो थे ही। वो बोले बाबा हमारे यहाँ आना है। हमारे यहाँ आना का मतलब वो उसी बिल्डिंग उल्डिंग में कहीं कुछ काम करते थे, मजदूरी रूप में, आप जो भी समझो। तो वो जो है उनकी जो है पत्नी भी थी साथ में। कोई घर नहीं था, टीना का ही था। टीना मतलब जो घर बने देखते ही हैं आप, जो है तो टीना ओना लगा करके उसी में 2 रूम बना दिए थे। तो जो है मैं उस भाव में आपको आ रहा हूं कहने के लिए कि जो भोजन बनाता है उसका मन जो है उस भोजन में आ जाता है। कभी भी दूसरे के मन का हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए, सबके हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। जाता न में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, वाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। तो जब जो भोजन जो है जो बनाने वाला है, यदि उसमें प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो उसका भोजन जो है स्वादिष्ट होगा ही नहीं। उसके भाव आते हैं। कभी भी आपको जो है भोजन बनाना है गुस्सा में, तनाव में नहीं बनाना है, नहीं तो आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके जो भी है सब जो है गड़बड़ होगा। ये सारे गड़बड़ होगा। आप भेद को समझो। आपको जो भोजन बनाना है हमेशा प्रभु को याद करते हुए आप भोजन बनाइए। टेंशन में, तनाव में नहीं बनाना है। और किस बात का टेंशन? आप संसार में आए हो,
आप संसार में आए हैं तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। किस बात का दुख? आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवयंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। अब आओ मेन जो है सत्संग पर, भाव में। तो एक जो है उनका नाम नहीं याद आ रहा है, जो है वो बोले कि जो है जो है ना, ये बाबा शाम को जो है हमारे घर रहना है, घर नहीं मतलब हमारे यहाँ, और वही जो है आप लोग आ जाइएगा, मैं चल रहा हूं। तो वो बेचारे चले गए और हम लोग इधर नाश्ता पानी करके जो है फिर जो है टेम्पू में बैठ करके यहाँ के जाना, फिर वहां जाना, फिर वहां जाना, जैसे जैसे वो बताए थे। तो जो है बिहारी भाई साहब तो नहीं आए साथ में, हम ही थे और वो थे, एक दो और लोग थे। तो हम लोग जो है, मेरे को जहां तक उम्मीद है कि हम लोग 3 ही लोग थे। तो वो मतलब जैसे पता है यहां से उतरिएगा, फिर यहां आइएगा, फिर थोड़ा इधर आइएगा। तो हम लोग पूछते पाछते वहां पहुंच गए, टेम्पू से उतरे, फिर पैदल चले, फिर इधर उधर पूछ पाछ करके वहां पहुंच गए और ढूंढ डार करके वहां गए। तो वहां गए तब तक जो है 12-1 बज गया। सुबह वहां से हम लोग जो है जो 8-9 बजे 10 बजे जो है, मतलब सुबह दिन की बात है, तो वहां हम लोग जो है पहुंच गए। तो घर नहीं था, ऐसे टीना का ही लगा करके सब रखे हुए थे और नीचे अंदर में चौकी थी, उधर गए हम लोग बैठे। उन्होंने अपना जो है वो फटाफट जो है महारथी संत जी ने कहा, तो अपना पानी उनी पिया गया जो है। फिर जो है वो बोले बाबा जो है ना भोजन कर लीजिए। तो बोला ठीक है, लगाए जो है सब भोजन वोजन ले आए और जो है हम लोग तो बच्चे ही थे। अब वो खाए जो है भोजन, तो बोले कि ये भोजन कौन बनाया है? हमको नहीं पता था कि इनकी पत्नी है क्या है, हमें कुछ नहीं मालूम था जो है। वो तो बुलाए थे तो हम चले गए। तो बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी जी बनाई है। वो बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही बोले थे, इसमें चूड़ी का सुगंध तो है नहीं। अब हम लोग बच्चे थे, हंस दिए। तो बोले कि जो है इसमें जो है चूड़ी का सुगंध नहीं है। रोटी हाथ से छूती ही जो है बोले कि इसमें चूड़ी का सुगंध नहीं है। आप विचार करो, कैसे सूंघ लिए, कैसे जान गए, कौन शक्ति है? हम लोग तो मजाक में समझ गए कि जो है पता नहीं क्या बोल रहे हैं। बोले रोटी में चूड़ी का सुगंध नहीं है। कहाँ है पत्नी आपकी? बोला नहीं, बैठी हुई है। फिर बोला कि अच्छा रुकिए। अब चूंकि वो बार बार बोल रहे हैं तो बोला रुकिए, थोड़ा दाल को देखने दीजिए। दाल को वो जो छुआ उन्होंने, वो रोटी में थोड़ा मतलब क्या बोलते भिगाया और बोला इसमें भी चूड़ी का सुगंध नहीं है। फिर बोला ये जो है सब्जी बनाई थी, सब्जी भी जो है उसको भी छुआ, रोटी से खाया, बोला नहीं इसमें भी चूड़ी का सुगंध नहीं है। वो बार बार जो है महारथी संत जी जो है रोटी थी, सब्जी था, चावल था, दाल था, चावल को भी छुआ और बोला इसमें भी चूड़ी का सुगंध नहीं है। तो आपकी पत्नी है नहीं, झूठ का है बोल रहे हैं।
झूठ काहे बोल रहे हैं? तू जो है वो बोले कि जो है इसमें भी नहीं है। वो बार बार बोले जा रहे हैं इसमें कोई जो है सुगंध नहीं है। फिर वो पानी उठाए, बोला रुकिए थोड़ा पानी को भी मैं ये बता दूं। बोला इसमें भी चूड़ी का सुगंध नहीं है। ये सच्ची घटना है। और हम लोग तो आराम से खा रहे हैं और वो खाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं चूड़ी का सुगंध नहीं, चूड़ी का सुगंध नहीं। और वो उनके जो है जो खिलाने वाले थे, मतलब वही उनका भी उम्र यही होगा 20-22 साल जो होगा, जो भी होगा। और हम लोगों का जो है 18-19 साल होगा, जो है 4-5 साल बड़े हो गए। 25 साल होगा, 25 साल तो नहीं होगा। तो बार बार वो बोले जा रहे हैं कि इसमें किसी में चूड़ी का सुगंध नहीं है, पानी का भी नहीं है। वो बोल रहे कि नहीं, पत्नी जी ही बनाई है, अंदर बैठी हुई है। अब अंदर थोड़ा होता है, जो टीना का लगा हुआ बगल इधर, वो जो है उनकी पत्नी जो है आराम से जो है चुप, वो कुछ बोल नहीं रही। और महारथी संत जी बोल रहे हैं, मतलब वो तो भोजपुरी में बोलते थे, देखबो कौनों में चूड़ी का सुगंध नहीं खे, कैसे खाना बना देली है। वो बोल रहे हैं कि पानी में भी चूड़ी का सुगंध नहीं, रोटी में भी चूड़ी का सुगंध नहीं, चावल में भी नहीं, दाल में भी नहीं, सब्जी में भी नहीं। अचार था, बोला इसमें थोड़ा है, इसमें थोड़ा है। आप भेद को समझिए। हम लोग तो आराम से अपना खा पी करके जो है फिट हो गए। और जो है वो अब खाने के बाद नींद आती है तो थोड़ा उधर ही विश्राम किया गया। वो बेचारे बार बार बोले जा रहे हैं, नहीं पत्नी जी बनाई है, रोटी भी वही बनाई है, ये भी वही बनाई है, वही बनाई है। अरे बगल में था, इधर टीना है, इधर ही है। तू जो है जहां जो है थोड़ी देर के बाद जैसी ही जो है मतलब विश्राम करे, थोड़ा लेट लिया जाए और कुछ जो है सत्संग सुनाए। उनकी पत्नी जी आ गई जो है और तुरंत पैरों पर गिर गई। बोली बाबा ये बताओ, बता दीजिए आप जो है आप कैसे जान गए? ये बात सही है, मैंने कोई खाना कुछ नहीं बनाया है, न मैं रोटी, मतलब मैंने कुछ नहीं किया है, आप कैसे जान गए? और रोना शुरू कर दिया। वो बोल रही है कि एकदम सही बात है, ये जो है हमको छोड़ करके जो है वो चले गए, मैं अकेले यहां रही। मतलब जो है रात को जो है, क्योंकि बेचारे वो भी वही चले गए थे, हमको अकेले छोड़ करके चले गए। अब वो बेचारे जो है अब औरत को लेकर के कहाँ जाते? जाने का भी किराया लगता है। पहले तो टेम्पो का मतलब किराया लगता था, जो है 25 पैसे जो है ना 10 पैसे ऐसे लगते थे। तो जाने आने में भी जो है, और बोले कि मैं जल्दी आ जाऊंगा और आए नहीं। तो मैं गुस्से में बोला कि मैं कोई खाना खूना नहीं बनाऊंगी, आपको जो करना है करो। कहाँ गए थे जो है? तो हमारा झगड़ा हो गया और मैं चुपचाप जो है नाराज होकर के मैं जो है ना, मैं कुछ नहीं किया है। आप सही बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं कि जो है किसी में चूड़ी का सुगंध नहीं है। अचार में आपने बोला कि इसमें थोड़ा थोड़ा है, लेकिन मेरे पति जो है बार बार बोल रहे हैं कि नहीं सब वही बनाई है, सब वही बनाई है,
आप कैसे जान गए? आप कैसे जान गए वो हमें बता दीजिए, वो हमें बता दीजिए। वो बोली कि जो है हमको जो है शाम को बोले कि मैं आ जाऊंगा, और आए दूसरे दिन वही आए होंगे। तो जो है और अभी आए। अब उस जमाने में भाई कि अपना औरत को लेकर के किसी का घर कैसे जाएगा? आप भेद को समझो। तो मैं इधर अकेले रही, इसीलिए हम जो है ये मतलब जो है ना घूमते बहुत है, इधर उधर बहुत जाते हैं। तो आप जो है सदगुरु के हंस हो हंसरी हो, भेद को बूझो। उन्होंने कहा कि ये बार बार बोले जा रहे हैं, सब्जी वही बनाई है, जो है रोटी वही बनाई है, चावल वही बनाई है, दाल वही बनाई है, ये सब तो हमको बोल रहे हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया है, तो उसमें चूड़ी का सुगंध कैसे आएगा? और रोना शुरू कर दिया, पैर पर जो है पकड़ लिया। तो बोला बैठा। बोला हमको ये जानना है आप कैसे जान गए? और जो है बोला बैठा, और बैठा है एकदम ऊर्ध्व चुप जो है। और ये जो है आराम से हम लोग जो है सोए रह गए। जो है 1 घंटे बाद जो है कहे कि जो है अरे अब तो जो है पानी उनी पिलाएगी चूड़ियों का सुगंध का, और सिर पर हाथ रखा और फिर जो है भाग करके जो है गई, और पानी वही हैंड पाइप भी होता था, भर करके ले आया ठंडा ठंडा। उसको जो है ढूंढना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसरी हो। उस समय तो हम लोग को जो है कुछ समझ में नहीं आया, बाद में अभी समझ में आता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसरी हो, अभी समझ में आता है। जो है भोजन भी जो है तो आपको भोजन बहुत सावधानी से बनाना है। आपके जो है घर में परिवार में सब शक्ति जो है आपके हाथों में है। पूरा जो भी शक्ति है स्त्री के हाथों में है, पुरुष को नहीं है। ये पुरुष को है ही नहीं। हम लोग बराबरी करते हैं, बराबरी नहीं हो सकता। मां का स्थान इस संसार में सबसे ऊंचा है। उसके अंदर में पहले से ही बना हुआ है। जैसे ही मां के गर्भ में बच्चा आता है, उसको कितना पानी देना है, कितना खाना देना है, कौन करता है? मां ही करती है। और वही जो है 4 बच्चों को पाल देती है, 10 बच्चों को पाल देती है। और जो है समय ऐसी स्थिति हो जाती है कि 4 बच्चे 5 बच्चे भी नहीं पाल पाते हैं एक मां को। तो उसकी जो है तुलना नहीं की जा सकती। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। मां जो है 5 बच्चे 7 बच्चे 14 बच्चे, जो भारत के जो है जो बड़े बड़े जो हुए हैं वीर, ये सब इनके नंबर जो है आपका विवेकानंद जी थी, और भी मतलब हुए हैं जो है सुभाष चंद्र बोस। ये लोग जो है 13वें 14वें लड़के होते थे। अब आजकल तो जो है हम लोग बोलते हैं अमीर हो गए, बहुत सारी है। अब आज तो ऐसी स्थिति आ गई है भारत में भी, 1 बच्चा 2 बच्चा पैदा करना महाभारत हो गया है।
ये विषय अलग है, अध्यात्म अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो तो आपके जो मनोभाव है उसका असर पड़ता है उस भोजन के अंदर। उस भोजन के अंदर जो है असर पड़ता है, जैसा वो रहेगा उसके विचार उस भोजन में आ जाते हैं। तो शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न युक्ता अशुद्ध है, शुद्ध सो बरस सोय। शुद्ध या शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो, इंद्रिय न युक्ता अशुद्ध है, शुद्ध सो बरस सोय। तो प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सबयांग, आता मायांता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु के सुमिरन ध्यान सामा, स्वच्छ के साधन नाय, चारों फल भी मिलता है, प्रभु सुमिरन के बाय। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगा लाला हो ज्योति जगमगा लाला। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगा लाला हो ज्योति जगमगा लाला। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काला न हो अति दामिनी दम काला न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। अभी बूंद तहवा झरियावे, अभी बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ला, पिया हो तृषा बुझाना ला। तो कहे सदा फल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाला ला हो वाही घर निर्वाला ला। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो जो है जो पुरुष पुराना है, जो प्रभु है, वो ऐसा नहीं मिलेगा जैसा आप हम लोग सोचते हैं कि वहाँ जाएंगे स्वामी जी खड़े रहेंगे, बुलाएंगे, बोले यहाँ आइए वहाँ आइए, ऐसा नहीं है। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार बदल करूं।
जुक्ति भी दरत ज्ञान। देखो आप भेद को समझो। तो जो संत जो है बोले थे कि हमारी भजनिया जो है वो बड़ा खराब लगती है, मीठा नहीं होता है। तो मैं बोला भाई आम जो होता है ना कच्चा होता है तो मीठा नहीं होता है, जब वो बराबर उसी में लगा रह जाता है। आप भेद को समझो। पेड़ के अंदर भी जब वो बराबर लगा रहेगा और जो है हवा हो, आंधी हो, तूफान हो, नहीं गिरता है, वही जो है अंत में मीठा हो जाता है। तो अभी आपकी जो है बराबर जब लगी रहेगी 24 घंटे रातों दिन, तो आपकी वाणी जो है मीठी हो जाएगी। भजन जो है वही आप गाएंगे तो वो जो है आनंददायक हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। तो गुरु के चरण में जब आप बराबर आपकी चेतना रहेगी तो शुद्ध हो जाएगी। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यशवयंग, आता मायंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यशवयंग, आता मायंता कारण में चढ़ता निर्मल रंग। तो भाव होती है। यदि आपका भाव जो है सही नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। शांत रूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाए, मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाए। संत रूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाए, मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाए। बालापनय व्यास में मम शिरय गुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुशाख। ईश्वर वेद है। संत रूप सद गुरु मिले, शब्द के द्वार लखाए, मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाए। बालापनय भ्यासी में मम शिरय गुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दुशाख। बालापनय भ्यासी में मम शिरय गुल राख, अमर पुरुषावह कौन है, तत्ववेता यह भाग। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। सारा भेद जो है इन्हीं दो दोहों में छुपा हुआ है। बालापनय भ्यासी में मम शिरय गुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कावन दुशाख। बालापनय भ्यासी में मम शिरय गुल राख, अमर पुरुषावह कौन है, तत्ववेता यह भाग। ये दो दोहा है स्वर वेद में। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो।
एक दोहा में है बालापनय भ्यासी में मम शिराय गोलराक। ये दोहा की पहली लाइन है बालापनय भ्यासी में मम शिराय गोलराक। तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दूसाक। और दूसरा दोहा वैसे ही है, ऊपर का लाइन एक ही है, नीचे का लाइन क्या है? अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह बाक। कम से कम आप इसी दोहे को तो याद कर लो, ये दोहा तो बहुत जरूरी है। बालापनय भ्यासी में मम शिराय गोलराक। तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दूसाक। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, इन्हीं दोहों में सब कुछ छुपा हुआ है। इसी दोहों को दूह दूह करके आप निकाल लेना, बूझ जाना। स्वामी जी जो है एकदम खोल खोल करके बताए हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है आपने, फिर काम हो जाएगा। बहुत सारी, देखिए ज्ञान अनंत है। इसका मतलब क्या हुआ? बालापनय भ्यासी में मम शिराय गोलराक। तब महिमा जाना नहीं अन्य कावन दूसाक। स्वामी जी कह रहे हैं कि उस समय महिमा नहीं जाना, इसका मतलब क्या हुआ? बाद में जान गए। तो आप सदगुरु के अंश हो हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा। जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावे। अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। अमेय बूंद तहवा झरियावे, अमेय बूंद तहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहें सदा फल परमानंदित, कहें सदा फल परमानंदित। वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो स्वर वेद में स्वामी जी ने सब कुछ लिख दिया है, एकदम खोल खोल करके जो है बता दिया है। गगन ही द्वारे लौक लौके, गगन ही द्वारे लौक लौके। देव गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव। गगन ही द्वारे लौक लौकी, देव गरज झरियाय।
अमृत बूंद देव बरसी निस दिन एकी भाव तन मनया तम भीजे अवह सुख बरनी न जाय जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय सदा फल स्वामी धन हंसा प्रभु शरण मनाओ। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझ जाओ। सदगुरु के चरण को कभी नहीं भूलना, पूरे संसार को भूल जाना। प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलो हो दिन राती। जो सदगुरु जो है लखा देता है और भक्त जो है उसके बगैर रह नहीं सकता है। तो भुला गया था अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरल सी सब कामना पुराण सुमिरन सोय, सुमिरन सी सब कामना पुराण सुमिरन सोय। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो। स्वामी जी सब बता दिए हैं, आपको जो चाहिए स्वर वेद में मिल जाएगा। पूरा संसार का कोई भी प्रश्न ले आओ, कोई भी दुआ बोलने से उसी में आपका हल है। स्वर वेद का जो है एक दुआ भी आप ठीक ढंग से याद कर लो, सब उसी में आ जा रहा है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, स्वर वेद का एक दुआ के भाव बूझ जाओ, सारा उसी में आ जा रहा है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। गगन ही द्वारे लौक लौके देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी, अमृत बूंद देव बरसी निस दिन एकी भाव तन मनया तम भीजे अवसुख बरनी न जाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमारे भाव बिगड़ जाते हैं, हमारे भाव बिगड़ जाते हैं। गगन ही द्वारे लौक लौके देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निस दिन एक ही भाव। एक ही भाव में रातों दिन बरस रहा है और संत जन जो है पी रहे हैं। गगन ही द्वारे लौक लौके देव गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी निस दिन एक ही भाव, तन मनया तम भीजे अवसुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन हंसा प्रभु शरण मनाओ।
तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में आ जाओ ना। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बराबर वहीं रहा करो। 24 घंटे आनंद है, रातों दिन है, कभी वो आनंद खत्म नहीं होता, कभी वहां से मन नहीं आपका उबेगा, कभी वहां से आपको हलग होने का, होगन होने का भाव ही नहीं है। ऐसा वाला आनंद है स्वामी जी का, ऐसा वाला परमात्मा है, उसमें 24 घंटे आनंद है, रातों दिन है, वही आपका घर है। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा, चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम, चेतन में चेतन मिले, निहाचर सत्यनाम। आप ये मत सोचिएगा इसी सभा में मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी लोग बैठा हुआ है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, मैं तो आपको कुछ नहीं बताता हूं, मैं तो गा करके सुनाता हूं, और इसी गा करके जो सुनने वाला है वो बूझ गया है। अब बताओ, जो केवल भजन गा करके सुनने से जो बूझ गया तो वो चालाक है या मैं तो आपको सुना रहा हूं और वो सुन सुन करके चालाक हो गए लोग जो है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। ये लोग जो है केवल सत्संग जो है सुन सुन करके अपना घर बुझ गया है। वो जान चुके हैं, सदगुरु को पहचान चुकी हैं, और सदगुरु के चरण में लिपट करके रहने वाले हंस हंसनी है। आप नहीं रहते हो अलग बात है, आपको झामर झूमर करना है, आपको संसार में रहना है तो आप रहो। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया नीरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया नीरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। अभी भजन गाया था, जौहर की गति जौहरी जाने। जौहरी बोलती है आप भेद को समझो, उसको पति से इतना प्रेम होता है, जो है सती स्त्री, आप भेद को समझो। वह जो है पति के बगैर एक पल नहीं रह सकती है और न दूसरा कुछ सोच सकती है। ऐसी जो है पतिव्रता स्त्रियां भी हैं संसार में, और झामर झूमर वाले तो हजारों मिल जाएंगी,
एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती आया है। आप सदगुरु के हंस हो अंत नहीं हो। कबीर साहब ने सब कुछ शब्द कह दिया है और स्वामी जी आ करके सबको जो है एक जगह ले आ करके आपको रख दिए हैं। तो प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरहो स्वाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी शांता शब्द को निरखे, जैसे संता शब्द को निरखी, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो बहुत परेशान है कि हमारे घर कब आएंगे, हमारे घर कब आएंगे, आपको आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मैं बोला जो है आपको एक बार मिलना है कि बराबर साथ रहना है। तो बहुत चालाक है। मैं बोला आपको बराबर रहना है कि खाली आपके घर ही आना है। तो आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। मैं बोला यहाँ आ जाइए, बराबर मिलन रहेगा जो है। मैं बोला गगन द्वार में आ जाइए, मालूम है उनको। तो मैं बोला यहाँ आ जाइए, यहाँ तो हम लोग बराबर साथ में ही हैं। बीज में आ जाइए, कहाँ हम लोग अलग है नहीं। अब संसार में किसी का कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई भाई है, कोई बहन है, बेटा है, कोई बेटी है। तो अब संसार में कैसे मिलेंगे बताओ। तो बीज में आ जाओ, हम लोग कभी अलग हुए ही नहीं। बीज में हम लोग एक ही में समाये हुए हैं, वहाँ कोई लाज शर्म शरीर नहीं ना है। अब हम लोग शरीर से धारण कर लिए। कोई किसी का पति है तो संसार में तो सब नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। तो दूर दूर से दर्शन कर लो और अंदर में तो मिले ही हैं हम। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। संसार में न दूर हो आप जो है। जगतारू पशु रति भई, तासे दूर जनाय, कहे सदा पल पास है, निस दिन सुर तिरुकाय। जगत रूप पशु रति भई,
तासे दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप देख लो, बीज में आ जाओ तो हम लोग एक दूसरे के पास में है, लेकिन वहां शरीर नहीं है। हम लोग जो है शरीर से ना अलग अलग है भाई, लेकिन अंदर में आ जाओ, अंदर में तो हम लोग कहाँ अलग है बताओ। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब मैं वाणी को जो है यहीं पर विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।